तो आज का टॉपिक है सोशल मीडिया। कौन-कौन पहले से पढ़ के आया है थोड़ा बहुत? कुछ ज़रा-सा भी रीड कराओ, वो पीडीएफ दे रखी है उसको ही रीड कराओ, ऐसा कुछ करा है किसी ने? नहीं करा है, बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं करा है तो चलो कोई नहीं, अब देखते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ईज़ी टॉपिक है वैसे ये, और मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक में, और आता भी है ये वाला सोशल मीडिया वाला। और इस टॉपिक में बच्चे बहुत सारी चीज़ें लिख के आते हैं और स्पेशली बुराइयाँ करके आते हैं सोशल मीडिया की, और कोई अच्छे-अच्छे पॉइंट जो होते हैं वो लिखना भूल जाते हैं, और सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, वो लिख के आते हैं। तो सोशल मीडिया में आज हम देखेंगे थोड़े से स्पेशल पॉइंट देखेंगे जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, क्योंकि आपको क्या करना है, थोड़ा-सा अलग होना है लोगों से, ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो अलग कैसे होंगे? जब हम कुछ स्पेशल लिखेंगे, तब हम क्या होंगे? अलग होंगे। तो उसी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले ये डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, जैसे कि आप सभी को पता है, हम इंट्रोडक्शन चालू करते हैं और करंट अफेयर से चालू करते हैं। तो जो डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन है, मुझे पर्सनली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत पसंद है। ये क्या करता है, हमारी इंडियन सोसाइटी को ये एम्पावर कर रहा है डिजिटली। सो इससे रिलेटेड, इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वीडियो देखते हैं इसके बारे में, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के बारे में। फिर थोड़ा-सा हमारा बैकग्राउंड बन जाएगा। ये है हमारी डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की वेबसाइट, ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं एक वीडियो, सूचना प्योर, इससे रिलेटेड। तो कैसे जो डिजिटल चीज़ें हैं, जैसे जो सोशल मीडिया, स्पेशली हम सोशल मीडिया का जो टॉपिक टॉपिक देख रहे हैं, तो कैसे सोशल मीडिया है वो ग्राउंड लेवल पे एम्पावर कर रहा है, उसके बारे में ये थोड़ी छोटी-सी स्टोरी है, 2 मिनट की क्लिप है। पहले इसे देखते हैं, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आपको आवाज़ आ रही है? चलो छोड़ो इसको, फिर नहीं आ रही आवाज़ तो। बेसिकली इसमें क्या है कि कैसे ग्राउंड लेवल पे, जैसे ये आपको दिख रही है सूचना प्योर में, ये एक लेडी है वहाँ की, किसी गाँव की स्टोरी है ये। इसका नाम है ज़ेबुल निशा। सो ये घर-घर जाके कैसे डिजिटली वहाँ पे एम्पावर कर रही है लोगों को, उसकी एक छोटी-सी स्टोरी है। सो अगर टाइम मिले तो आप अपने डिवाइस पे देख सकते हैं, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के नाम से है। बहुत ही अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन है इंडिया की। सो इसके बारे में यहाँ से हम अपनी स्टोरी चालू करेंगे। सो डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का एक गोल है, प्रोजेक्ट गोल। सो इस प्रोजेक्ट गोल के अंदर क्या है कि जो ट्राइबल वुमेन्स है, बेसिकली उनको एम्पावर करना है, ठीक है? वुमेन एम्पावरमेंट का हम ये जो लेक्चर है ये नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया। सो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट गोल है, इसका टारगेट है कि जो ट्राइबल वुमेन है उसको एम्पावर करना है। लेकिन एम्पावर करने का वे क्या है, कैसे एम्पावर करेगी? सो एम्पावर करने का वे है सोशल मीडिया की। जो ट्राइबल वुमेन है, यहाँ मध्य प्रदेश की ट्राइबल वुमेन है, उनको सोशल मीडिया के थ्रू जो अर्बन में एंटरप्रेन्योर्स हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, उनके साथ कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद उनको बिजनेस करना सिखाएंगे ट्राइबल वुमेन्स को। जैसे कि कुदम्बश्री का हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल देखा था, तो उसी से रिलेटेड कुछ ये स्टोरी है। तो उसको इंट्रोडक्शन में उतारने की कोशिश करी है। सो आप देख सकते हैं, लास्ट में बेसिकली वही सारी चीजें डिस्कस करी हैं इसके अंदर, कि 21st सेंचुरी में वुमेन को कैसे देखते हैं, और इसको, ये जो स्टीरियोटाइप है, इसको चेंज करने के लिए प्रोजेक्ट गोल आया डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का, और जिसके अंदर मध्य प्रदेश की ट्राइबल वुमेन को अर्बन फीमेल एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट करेंगे। सो ये कहीं ना कहीं क्या इलिस्ट्रेट कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये कहीं ना कहीं क्या इलिस्ट्रेट कर रहा है कि जो पावर है इंटरनेट की और सोशल मीडिया की, उसको ये इलिस्ट्रेट कर रहा है। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि क्वेश्चन, या फिर बोल लीजिए डायरेक्शन दे दी अपने एस्से को। अगर एस्से लिखेंगे, इसको यूज करेंगे कि जैसे सिक्का होता है, एक सिक्के के 2 साइड होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया के भी 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ऐसे करके हमने क्या कर दिया, अपने एस्से को स्टार्ट कर दिया सोशल मीडिया के, और उसको एक डायरेक्शन दे दी। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। आप इसको ऐसे का ऐसा अपने ऐसे के अंदर मत यूज करना, क्योंकि आप यूज करते हो तो उसके बाद जितने भी लोग लिखते हैं वो सेम चीज लिखते हैं। अगर आप यूज करते हो तो थोड़ा नाम चेंज कर लो, कुछ भी चीज है उसको थोड़ा सा चेंज करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ये देखा हमने अपना इंट्रोडक्शन, और यही इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा बड़ा रूप है, इसका थोड़ा कंसाइज ये फॉर्मेट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना अपने इंट्रोडक्शन को लिखते टाइम, ठीक है? तो ये हो गया हमारा स्टार्ट सोशल मीडिया के बारे में। अब देखते हैं कि जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो किस डायमेंशन में मूव करेगा। ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया की हम 3 चीज़ें देखेंगे बेसिकली, और सोशल मीडिया में ये 3 ही चीज़ें हम लिख सकते हैं। पहली चीज़ क्या बताएँगे, हम उसका बेनिफिट बताएँगे कि कैसे ये बेनिफिट कर रही है, उसके डिफरेंट लेवल बताएँगे, लोगों को कैसे कर रही है, एजुकेशन में कैसे कर रही है, और एक्स वाई ज़ेड जितने 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 मिसलेनियस मेजर्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताएँगे। देन हम डिस्कस करेंगे कैसे सोशल मीडिया जो है हार्म कर रही है हमारे
लोगों को उसमें हम देखेंगे डेमोक्रेसी का एंगल जो मेन है वो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, वो देखेंगे। देन उसके कुछ जो जनरल सॉल्यूशंस है सोशल मीडिया के, कि कैसे उससे बचा जाए, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है उससे बचा जाए, उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं बेनिफिट के साथ। तो सोशल मीडिया के बेसिकली क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसको पहले हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेजेस है सोशल मीडिया का वो क्या, लोकल जर्नलिज्म। लोकल जर्नलिज्म क्या होता है, वो प्रमोट तो करता है, लेकिन होता क्या है लोकल जर्नलिज्म। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट क्या होते हैं, जैसे टी सीरीज वगैरह होते हैं, वहां से कोर्स करते हैं, 3-4 लाख रुपए खर्च करके वहां पे कोर्स करके आते हैं, फिर वो जर्नलिस्ट बनते हैं, न्यूज एजेंसी के अंदर जाते हैं, वहां काम करते हैं। लेकिन जो हमारे लोकल जर्नलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं, फोटो खींचा और सीधा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, और वो बन गए क्या, लोकल जर्नलिस्ट। तो जो हमारे नॉर्मल लोग हैं, जो घटनाएं घटती रहती है, इवेंट्स होते रहते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फोटो खींची, तुरंत सोशल मीडिया पे डाल दी, तो वो कौन से लोग हैं, वो है लोकल जर्नलिस्ट। तो ये जो लोकल जर्नलिज्म है, इसको प्रमोट करता है कौन, हमारा सोशल मीडिया। तो ये एक अच्छी चीज है। कैसे प्रमोट करता है, हमने देखा कि कुछ भी इंसिडेंट होता है, कुछ भी इवेंट होता है, तुरंत फोटो खींच के हम डाल देते हैं किसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल कोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम जर्नल चीज है। और इस वर्ड को कोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकल जर्नलिज्म। ठीक है, जब ऐसे लिखो तो इस वर्ड का जरूर यूज करना। लोकल जर्नलिज्म को प्रमोट करता है। वो क्या चीज होती है अभी हमने डिस्कस करी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कि जैसे फेसबुक पे ये वेब पेज है। फेसबुक का बेसिकली एक पेज है, लॉस्ट एंड फाउंड चिल्ड्रन इंडिया। तो इस पे क्या होता है कि जैसे जो बच्चे खो जाते हैं, बेसिकली ये क्या था कि ये न्यूज में आया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि जिनके बच्चे खो गए थे, जिन माँ बाप के बच्चे खो गए थे, उनसे उनको क्लब करवाया था इस सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे कि आप देखते हैं रेड लाइट पे कोई भिखारी वगैरह भीख मांग रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनकी फोटो खींच के यहाँ पे डाल दी। तो किसी माँ बाप ने यहाँ पे देखा कि यार ये तो मेरा बेटा है, ये रेड लाइट पे भीख मांग रहा है, तो यहाँ से टाई हुआ, कनेक्ट हुआ, और उन दोनों को मिला दिया गया। तो ये क्या चीज है, एक सोशल मीडिया का अच्छा रूप है, एक अच्छा पहलू, एक एडवांटेजेस है, उसी को हमने देखा। और वही क्या चीज है, लोकल जर्नलिज्म है। वैसे ही ये जो सोशल मीडिया है, ये और भी तरह से हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन कैंपेन होता है, तो आपने देखा होगा कि जब आम आदमी पार्टी जब एकदम स्टार्टिंग में आई थी, तो कैसे इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेज रिकॉर्ड करके वो क्या कर रही थी, प्रोलिफरेट कर रही थी, फैला रही थी। तो ये क्या चीज है, ये भी एक तरीका है इलेक्शन कैंपेन करने का। वैसे ही जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करती है, वोटर अवेयरनेस भी लेके आती है सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे ये हमारा एक स्विप इनिशिएटिव है, किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि कैसे वोटर्स को हम जागरूक करें। तो ये भी एक एग्जांपल है जिसे आप कोट कर सकते हैं। वैसे ही करप्शन को रिड्यूस करने के लिए आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, स्पेशली फेसबुक की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब आप फेसबुक पे देखेंगे तो वहां पे स्पेशली एक पेज बना हुआ है एंटी करप्शन इंडिया के नाम से। तो ये क्या है, ये लोकल जर्नलिज्म का ब्रॉड रूप है, कि कैसे ये लॉस्ट एंड फाउंड में भी हेल्प कर रही है, कैसे ये करप्शन को रिड्यूस करने में भी हेल्प कर रही है, कैसे ये इलेक्शन कमीशन इंडिया को भी हेल्प कर रही है कि वोटर को अवेयर करा जाए। तो ये क्या सारी चीज है, ये एक ब्रॉड रूप है किसका, सोशल मीडिया का। एडवांटेज है किसके लिए, लोकल जर्नलिज्म के लिए। तो एक चीज हमने सीखी, लोकल जर्नलिज्म को सोशल मीडिया प्रमोट करता है। ठीक है, ये हो गई पहली चीज। अब जो लोकल पब्लिक है उनके लिए और कैसे हेल्प करता है, अब देखेंगे कि हमारी जो वॉइस है, स्पेशली वॉइस किसकी बात कर रहा हूँ, कमजोर लोगों की जो वॉइस है, जिनकी वॉइस को दबा दिया जाता है, उनकी वॉइस को ये एम्पलीफाई करता है। कैसे करता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई इश्यूज होता है जिसे हम जनरल पब्लिक के बीच में नहीं ला पाते, हमारी वॉइस को दबा दिया जाता है, चाहे वो अथॉरिटी हो, चाहे वो पावरफुल लोग हो, उनके द्वारा उसको दबा दिया जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया है, उसको कैसे हमें फैलाने में मदद करता है, उसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा। हमने 2-3 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट में क्या हुआ था कि वर्ल्ड ओवर जितनी भी लेडीज थी, वुमेन्स थी, जिनके साथ ये सेक्सुअल हरासमेंट या ऐसे जो इंसिडेंट हुए थे, जो पहले उन्होंने छुपा लिया था, अब उन्होंने खुलकर सामने आई सोशल मीडिया के ऊपर। उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, मी टू मूवमेंट। तो ये हमारा एक मूवमेंट है जो सोशल मीडिया के थ्रू जो वॉइस थी मार्जिनलाइज पीपल की या फिर वनरेबल सेक्शंस की, उनको एम्पलीफाई कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो ये ब्लैक लाइव्स मैटर, ये क्या चीज है कि यूएस के अंदर क्या होता है, रंग भेद है, वहां पे रेशिज्म है वहां पे। तो ब्लैक्स जो होते हैं
उनको बहुत इल ट्रीट किया जाता है यूएसए के अंदर, तो उसी के लिए मूवमेंट आई थी। एक आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, फ्लॉड करके कोई था जिसको वहाँ की जो यूएस की जो पुलिस थी उसने शूट कर दिया था। फ्लॉड तो एक ब्लैक ब्लैक अमेरिकन था, उसको शूट कर दिया था। तो वो क्या चीज़ है, वो रेसिज्म को कहीं न कहीं दिखा रहा है, और उसी पे फिर ये सोशल मीडिया पे मूवमेंट आया था, ब्लैक लाइव्स मैटर करके। तो ये भी आप कोट कर सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया जो कमज़ोर लोगों की वॉइस है उसको प्रोलिफरेट, उसको उजागर करने के लिए मदद करता है। वैसे ही एक और मूवमेंट था, नो बैन नो वॉल मूवमेंट। तो ये क्या चीज़ है, नो बैन नो वॉल मूवमेंट? ये यूएसए के अंदर आपने देखा होगा कि यूएसए में जब मेक्सिको से एंटर कर रहे थे लोग, ये न्यूज़ में आया था बहुत ज़्यादा। तो जब मेक्सिको के अंदर से एंटर कर रहे थे इल्लीगली इल्लीगली एंटर कर रहे थे, तो उनको रोका था वहां पे, और जो उसके अंदर पहले से थे, स्पेशली यहाँ पे मुस्लिम्स की बात हो रही है, तो उनको मतलब उनके लिए क्या लाया था, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो उसी में ये जो हमारा मूवमेंट है, नो बैन नो वॉल मूवमेंट, ये तब सोशल मीडिया के ऊपर आया था। तो ये क्या चीजें हैं, ये तीनों चीजें क्या दिखा रही हैं कि जो हमारा कमजोर वर्ग है, कमजोर तबका जो है, हमारा वल्नरेबल सेक्शन जो है, वीकर सेक्शन जो है, वो भी अपनी आवाज को एम्पलीफाई कर सकता है, किसको यूज करके, सोशल मीडिया को यूज करके, और वहां पे कोई उनकी आवाज को दबाएगा नहीं, वो सुनी जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमने सेकंड चीज कि कैसे पब्लिक के लिए हमारी सोशल मीडिया है, वो कैसे एक वरदान है, एक बून है। ठीक है, तो ये अब थर्ड चीज देखते हैं कि थर्ड चीज क्या करती है। थर्ड चीज बहुत अच्छी चीज जो करती है कि आप अब सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होने के बाद अब राजा बन जाएंगे आप लोग, तो आप सोचेंगे कि अब हमारे जो है अधिकार है लोगों के ऊपर। अब कोई हमारे पास आएगा एप्लीकेशन लेके, तो उसकी एप्लीकेशन बोलेंगे कल आना। तो यहाँ पे क्या है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली इंडिया के संदर्भ में, कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो क्या समझते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं। तो उनको, उनकी जो रीचेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं पहले, सोशल मीडिया से पहले वो रीचेबिलिटी नहीं थी। कि अगर आपको आईएएस ऑफिसर लेट से मिलना होगा, तो आपको क्लर्क से चालू करना पड़ेगा। आपको पहले तो क्लर्क आईएएस बन जाता है, उसके बाद आईएएस तक कहीं आप पहुंचोगे, तो वो जो चैनल था पूरा, उसको पार करने में आपको कम से कम 2-3 महीने में लग जाएंगे, और फिर कहीं जाके आप आईएएस से मिलोगे, और वो आपको 5 मिनट देगा और सुनेगा भी नहीं आपकी। तो ये क्या था, रीचेबिलिटी नहीं थी कहीं ना कहीं पब्लिक ऑफिशियल की, सोशल मीडिया के आने से पहले। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद क्या हो गया कि जो पब्लिक ऑफिशियल है वो रीचेबल हो गए हैं। और कहाँ हो गए हैं, ट्विटर इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है ट्विटर पे, कि आपको कोई भी ऑफिसर, कोई भी ए टू जेड ऑफिसर, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी कुछ बताना हो, तुरंत जाओ ट्वीट पे और ट्वीट कर दो। तो ये क्या चीज है, आपको पब्लिक ऑफिशियल को रीचेबल बनाया है किसने, सोशल मीडिया ने। तो ये एक इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। और यही मदद करता है कि इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल में, कि आपको कोई शिकायत होती है उसको सॉल्व सॉल्व करने को कहते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल, उसमें मदद करता है। और इकोनॉमिक्स टाइम इसके बारे में क्या कहता है, इकोनॉमिक्स टाइम कहता है कि जो रेलवे है, रेलवे हर महीने 3,000 जो कंप्लेंट है वो ट्वीट से लेता है, 3,000 कंप्लेंट ट्वीट से लेता है। और उसके अलावा अलग से चैनल, उसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है कंप्लेंट लेने का, वो अलग से है, लेकिन ट्वीट से 3,000 एक्स्ट्रा लेता है। तो ये अपने आप में कुछ मतलब कुछ दिखा रहा है कि कैसे जो सोशल मीडिया है वो हमारी जो आम जनता है उनको भी एम्पावर कर रहा है, ताकि वो जो पब्लिक ऑफिशियल है उनको भी अकाउंटेबल ठहराए यहाँ पे। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है उस पे, अब सोशल मीडिया बोले तो, या फेसबुक, ट्विटर, उस पे हर एक अथॉरिटी वहां पे मौजूद है। चाहे वो यूपीएससी का इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे आपका हो, वो सारे लोग फेसबुक पे हैं। तो अगर आपको कुछ कहना है उनको, अथॉरिटी को, तो आप जाके कह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये रहा पेज, जैसे यूपीएससी का पेज भी अब फेसबुक के ऊपर है, ऑफिशियल पेज है वहां पे। तो आपको कुछ कहना हो, कुछ जानना हो, कुछ जानकारी लेनी हो, तो आप अपना सोशल मीडिया यूज करके भी ले सकते हैं। आपको थ्रू प्रॉपर चैनल जाने की अब जरूरत नहीं है। तो ये हमने तीन चीज देखी, ब्रॉडली तीन चीज देखी, कैसे सोशल मीडिया जो जनरल पब्लिक को एम्पावर कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनरल पब्लिक तो हो गई हमारी एम्पावर, अब देखते हैं एजुकेशन फील्ड में भी कुछ हेल्प करता है या नहीं करता। तो जितने भी लोग सोशल मीडिया से अवेयर होंगे वो बोलेंगे कि जनरल फील्ड में तो, मतलब एजुकेशन फील्ड में तो सोशल मीडिया बर्बाद करता है। सबका यही एक वो व्यू पॉइंट रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एम्पावर भी करता है हमारे स्टूडेंट्स को। कैसे एम्पावर करता है उसको देखेंगे, कि यहाँ बोलते हैं कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है हमारा सोशल मीडिया। तो अब क्वेश्चन उठाना चाहिए कि कैसे करता है सोशल मीडिया हमारी जो हमारी परफॉर्मेंस, एजुकेशनल परफॉर्मेंस है, इसको इम्प्रूव करने के लिए।
तो यहाँ पे बता रखा है कि वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पर प्रोवाइड कराता है। आपको क्या होता है कि इंफॉर्मेशन गैप होता था पहले, जब सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह नहीं आया था। उस जो वैक्यूम था इंफॉर्मेशन का, उस वैक्यूम को फिल करने का काम किसने करा है? हमारी सोशल मीडिया ने। और लर्निंग ग्रुप से आपको कनेक्ट करा है। तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है? हमारा द लर्नर्स। कैसे? कि आप लर्नर्स के टच में कैसे आए? सोशल मीडिया के थ्रू ही आए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप हमारे टच में आए, फिर ये जो लर्निंग ग्रुप है इससे कनेक्ट हुए, फिर आप क्या कर रहे हैं? अपनी नॉलेज को एनहेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है कौन? सोशल मीडिया। सो ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए सोशल मीडिया एजुकेशन में भी कैसे हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड थिंग क्या करता है एजुकेशन में सोशल मीडिया, कि जो हमारी एजुकेशन है इसको अफोर्डेबल भी बनाता है और रीचेबल भी बनाता है। तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आप खुद देख लेंगे कि जब ये इंटरनेट वगैरह नहीं आया था, पेंडेमिक से पहले वाला टाइम देख लीजिए, कि आपको कोई कोर्स लेना होता था, आप ऑफलाइन जाते थे, फिर उसके लिए कितनी बड़ी-बड़ी फीस भरते थे, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन अब क्या हो गया, तुरंत अपने घर बैठे मोबाइल में कोर्स बाय करा और वहीं से क्लासेस चालू हो गई, जैसे अभी ले रहे हो आप। सो वो चीज़ें भी करी है। और इसका जो एग्जाम्पल है, एक्चुअल में जो एग्जाम्पल वो क्या? यूडेमी और कोर्सेरा। जिसको नहीं पता ये दोनों चीज़ क्या है, यूडेमी और कोर्सेरा, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? वेबसाइट्स हैं। ठीक है, इस पे क्या होता है कि वर्ल्ड लेवल में जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्सेज आप सोच सकते हो, चाहे वो एआई हो, मशीन लर्निंग हो, लैंग्वेज को सीखना हो, कुछ भी चीज़ होती है वो यहाँ पे सिखाई जाती है। और सिखाता कौन है? यहाँ पे सिखाते हैं जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मासाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ के जो ट्यूटर हैं वो इस यहाँ पे कोर्स लॉन्च करते हैं अपना, और वो सिखाते हैं, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया जो हमारी एजुकेशन है उसको भी अफोर्डेबल बना रहा है, हमारी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब देखते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या करे। ये हो गया कि पहले हमने कर लिया, प्राइवेट सेक्टर ने कर लिया, फिर क्या कर लिया, इंटरनेशनल का देख लिया। अब देखते हैं हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा। हमारी गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने भी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि ये सारी जो चीज़ें एजुकेशन है उसको प्रोवाइड कराने के लिए। और उसके अंदर जो एग्जांपल है वो क्या? पीएम ई विद्या। ये क्या चीज़ है पीएम ई विद्या? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। जैसे दिख रहा है, ये गवर्नमेंट की साइट है पीएम ई विद्या। यहाँ पे क्या होता है कि जो लर्निंग होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। जो क्लासेस होती हैं, जो सरकारी स्कूल में क्लासेस होती हैं, उसको रिकॉर्ड करके यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसके लिए बहुत सारे पोर्टल्स भी हैं, जैसे दीक्षा हो गया, स्वयं पोर्टल हो गया, और ये सारे चैनल्स वगैरह बना रखे हैं। तो इनका भी जो नाम है ना, सिर्फ नाम वहां पे मेंशन करना ही काफी होगा, और एक्स्ट्रा पॉइंट ये देने के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो सोशल मीडिया है वो ट्रायल लेवल पे एजुकेशन को कैसे एम्पावर कर रही है, कैसे प्रोवाइड कर रही है। एक एग्जांपल और है ई पाठशाला। ये जो ई पाठशाला है ना, ये क्या चीज थी? इसके अंदर लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया गया था, कि जो कोर्सेज थे वहां पे, जो क्लासेस थी, एनसीईआरटी की जो क्लासेस थी, उसको डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया गया था, हिंदी में, इंग्लिश में, और जो लोकल लैंग्वेज है 3-4, उसमें 5 लैंग्वेज थी टोटल यहाँ पे ई पाठशाला में, तो वो प्रोवाइड कराया गया था। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा सोशल मीडिया का एजुकेशनल वाला बेनिफिट, कि एजुकेशनल लेवल पे सोशल मीडिया कैसे हेल्प कर रही है, एजुकेशन को अफोर्डेबल बना रही है। इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है बड़ी बड़ी, वहाँ के ट्यूटर सोशल मीडिया के थ्रू आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है वो भी कैसे एम्पावर कर रही है, कैसे जो एजुकेशनल गैप है हमारी सोसाइटी के अंदर उसको फिल करने का भी काम कर रही है। ठीक है, यहाँ तक हमने दो चीज देखी है बेसिकली, मोटा मोटी। पहली क्या देखिए, पब्लिक सेक्टर पे क्या हो रहा है, कि पब्लिक लोगों के लिए, आम जनता के लिए क्या हो रहा है। सेकंड लेवल पे एजुकेशन में कैसे हम वो चीज कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और कैसे एडवांटेज ले रहे हैं उसका। अब देखते हैं कि नॉर्मल लेवल पे जो एकदम नॉर्मल चीजें होती है वहां पे क्या हो रहा है, कि जो सोशल मीडिया है वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाने के लिए भी यूज होती है। कैसे यूज होती है? ओके, हाँ। तो ये क्या चीज है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसकी भी एक रिपोर्ट आई थी। क्या बोला था उसने? कि क्लिकटिविज्म। क्लिकटिविज्म क्या होता है? वो स्टार्टिंग में जो देखा था, जो हमारा ये है लोकल वाला जर्नलिज्म। ये क्या होता है? क्लिक करने फोटो को कहते हैं क्लिकटिविज्म। ठीक है, तो क्लिकटिविज्म क्या चीज है, कि फोटो हमने क्लिक करी और उसको सोशल मीडिया पे डाल ली। तो यही चीज है क्लिकटिविज्म। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है वो क्या बताता है, कि जो ये क्लिकटिविज्म है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है एनवायरनमेंट के ऊपर। कैसे देखने को मिलता है, इसको हम देखते हैं कि जैसे ये एग्जाम्पल है, गल्फ कोस्ट पे ऑयल स्पिल हो गया था।
गल्फ कोस्ट पे क्या हुआ था कि जहाज आ रहा था ऑयल का और वहां से टकरा के वो ऑयल जो है समुद्र में बह गया था। वो सबको पता है, ये न्यूज आती रहती है न्यूज पे। लेकिन ये चीज जो अथॉरिटी है वहां की, जो गवर्नमेंट है, उनकी नजरों में कैसा है, सोशल मीडिया के थ्रू, कि जो बीच पे उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने ऑयल स्पिल की फोटो खींची। खींचने के बाद जैसे फेसबुक और इस पे डालते हैं, वहां पे डाली, और जो वहां की लोकल अथॉरिटी थी उसने वहां से कैप्चर करी और फिर जल्दी से वहां पे रिलीफ पहुंचाया। तो ये क्या चीज है, क्लिकटिविज्म ने कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करा, उसका एग्जाम्पल है। और ये जो बेंगलुरु क्राइसिस चल रहे हैं, वाटर क्राइसिस चल रहे हैं बेंगलुरु में, तो ये क्या चीज है, ये भी लाइमलाइट में कैसा है, सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये दोनों एग्जाम्पल हम अपने एसे राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं कि सोशल मीडिया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कैसे हेल्प करता है। ठीक है, यहां तक समझ आया कि कैसे हमें जो हम पे इंफॉर्मेशन है उसको डाइवर्ट करके कैसे अपने ऐसे में यूज कर रहे हैं। किसी भी टाइप का ऐसा आ जाता है तो उसमें कैसे उसके अकॉर्डिंग न्यूज को मोल्ड करना है, वो चीजें यहाँ पे हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ में भी क्या हेल्प करता है सोशल मीडिया। तो आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि सर सोशल मीडिया की वजह से तो दिमाग खराब होता है, कैसे ये मेंटल हेल्थ में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हार्वर्ड की एक स्टडी हुई थी, उसने बताया था कि अगर रूटीनली, रूटीनली मीन्स कि थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं सारे दिन ही यूज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अगर हम यूज करें रूटीनली सोशल मीडिया को, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारी हेल्थ से, हमारी मेंटल हेल्थ से। तो ये चीज हार्वर्ड की स्टडी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो इसको हम नकार तो सकते नहीं है। तो यहाँ पे हम जनरली समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है, कि लेट्स से कि अगर आपका कोई कजन हो गया, आपका भाई हो गया, या आपका कोई रिलेटिव हो गया जो अभी फॉरेन में रह रहा है, किसी अदर कंट्री में रह रहा है, यूएस में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, तो वो वहां पे अकेला गया हुआ है, वहां पे कोई रिलेटिव नहीं है उसका। ठीक है, तो उसको जो आइसोलेशन होता है उसको सोशल मीडिया कैसे दूर करता है, कि लेट्स से आप उससे वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो वो कनेक्टिव फील करता है कम्युनिटी से, ऐसा लगता है कि घर में रह रहा हूँ, और जो सोशल आइसोलेशन होता है वो उसको फील नहीं होता। और यही चीज क्या है, हार्वर्ड की स्टडी कह रही है कि थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा कि बेनिफिट क्या होता है सोशल मीडिया का। तीन चार फ्रंट देखे, उसके बाद फ्रंट देखने के बाद ये समझा कि हमें इंफॉर्मेशन को कैसे करना है डाइवर्ट, कैसा भी ऐसे आता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सोशल मीडिया पे। तो अब ये एडवांटेज में शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका डिसएडवांटेज देखें, या किसी को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके हार्म्स देखते हैं कि क्या क्या हार्म्स होते हैं सोशल मीडिया के। तो हार्म्स में सब लिखते हैं, लिखने के बाद एक दो पॉइंट होते हैं, उसी को रिपीट करते रहते हैं। वो पॉइंट रिपीट वाली चीज नहीं करनी, एक पॉइंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है, नेक्स्ट टाइम लिखना है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे हम हार्म्स देखते हैं कि हार्म क्या होते हैं सोशल मीडिया के। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो हमें हेल्थ पे देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने हार्वर्ड की स्टडी को कोट करा, कोट करने के बाद बोल रहे हो कि अभी तो बेनिफिट होता था, अब बोल रहे हो उसी का हार्म होता है। तो वहां पे हार्वर्ड ने बोला था कि थोड़ा सा यूज करना है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना। तो अब यहाँ पे हार्म कैसे होता है, हम बहुत ज्यादा एक्सेसिवली यूज करते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये बंदा ये एकदम घुसा हुआ है मोबाइल के अंदर, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस चालू होते हैं जब एक्सट्रीम लेवल पे हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझना कि ज्यादा का कॉन्सिक्वेंसेस होता है, कम का नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि बता रखा है कि जो क्रॉनिक सोशल मीडिया यूजर होता है, क्रॉनिक होता है जो एक्सेसिवली यूज करते हैं, ठीक है, उनकी जो हेल्थ होती है, स्पेशली मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही पुअर कंडीशन में होती है, बहुत ही जो होती है घटिया कंडीशन में बोलो वो होती है। तो उन लोगों को जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपने उन चीजों में दो चीज जरूर देखी होगी, उनको एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है और डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों चीजें जो क्रॉनिक सोशल मीडिया यूजर होते हैं उन दोनों में पाएगी ही पाएगी, ये दोनों चीजें। लेकिन क्यों होती है ऐसी चीजें, एंजाइटी और डिप्रेशन? रीजन क्या है कि सोशल मीडिया पे हम क्या दिखाते हैं। इंस्टाग्राम देख लीजिए, ठीक है, इंस्टाग्राम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इंस्टाग्राम पे हम वो दिखाते हैं अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट, ठीक है, बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, वर्स्ट पार्ट कोई नहीं दिखाता, बेस्ट पार्ट। कि हम अगर कहीं जा रहे हैं और कहीं जाते हैं, थोड़ी सी अच्छी चीज मिल गई तो वहीं फोटो खींच ली और बहुत अच्छा पोज बना के खींचते हैं, ताकि जिसे दिखे तो उसे लगे कि यार ये तो बहुत मजे कर रहा है। तो वो क्या है कि हम अपना बेस्ट पार्ट दिखाते हैं लाइफ का। और जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये देखो, हम बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में तो वो नहीं है ना, एक्चुअल में तो लाइफ बेस्ट तो हमेशा रहती नहीं है, कभी अप्स भी आते हैं, कभी डाउन्स भी आते हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया पे बेस्ट दिखाते हैं, और जो देखते हैं लोग वो फिर उस बेस्ट पार्ट से अपने वर्स्ट पार्ट को कंपेयर करते हैं, और फिर डिप्रेशन, और फिर एंजाइटी, और फिर सुसाइडल थॉट, इनका जन्म होता है फिर। ठीक है, ये सारी चीजें किसके लिए किससे होती है? क्रॉनिक सोशल मीडिया यूजर से, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करने से होती है।
क्योंकि ये हमारी मेंटल हेल्थ को कहीं न कहीं बिगाड़ देता है, थोड़ा डिसस्टेबल कर देता है। ठीक है? ये समझ आया? यहाँ पे एक स्टडी हुई है एमआईटी रिसर्च की। एमआईटी है मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए का है, बहुत ही रेप्यूटेड ये टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। शायद आइंस्टाइन यहाँ से पढ़ा था, आई गेस, शायद कोई मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी इस इंस्टीट्यूट से पढ़ी थी। तो यहाँ इन्होंने क्या पाया कि सोशल मीडिया का जो यूज़ करते हैं टोटल स्टूडेंट्स में, जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें 7% जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा पाया गया। ये एमआईटी का रिसर्च बोल रहा है, ठीक है? और वही हमने अभी डिस्कस करा। तो जहाँ आप में से अगर जो ऐसे लिखते हैं, सिर्फ डेटा ही कोट नहीं करना, सिर्फ डिस्कशन ही नहीं करना, दोनों चीज़ करनी है। थोड़ा सा डिस्कस करना है, डिस्कस करने के बाद उसका प्रूफ देना है। डेटा क्या है? प्रूफ है कि जो हमने बोला है वो सच है। तो वैसे ही आपको अपने एसे में भी यूज़ करना है। क्लास के एंड में हम डिस्कस करेंगे क्या-क्या गलतियाँ करते हैं हम, ठीक है? तो ये क्या चीज़ है, हमने पहली चीज़ देखी क्रॉनिक सोशल मीडिया यूज़र से हमारा क्या होता है, हमारा दिमाग खराब होता है। ये होता है एक्चुअल में ना। नेक्स्ट थिंग देखते हैं क्या होता है कि हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। मैक्सिमम लोगों ने ये फ़ील करा होगा जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मैंने भी कभी इस किसी टाइम पे ये फ़ील करा था क्या, कि जो रात को नींद नहीं आती है, हर बार मोबाइल को उठा के देखा, लाइट जलाई, थोड़ी चीज़ स्क्रॉल करी, स्क्रॉल करने के बाद फिर रख दिया और फिर सोने की कोशिश करी, फिर नींद नहीं आई, फिर उठाया, फिर देखा और फिर रख दिया। ये क्या चीज़ है, जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, उसको जो सोशल मीडिया है वो डिस्टर्ब कर रहा है, ज़्यादा यूज़ करने पे, ठीक है? तो हम जब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, वो कम हो जाता है, ठीक है? और जो हमारा नेचुरल बायोलॉजिकल जो साइकिल होती है, बायोलॉजिकल हमारे अंदर क्लॉक होती है कि जब सूरज उगता है, हम अपने आप ऑटोमैटिकली उठ जाते हैं। रात होती है, हमें अपने आप नींद आती है। ये बायोलॉजिकल साइकिल है। गाँव वगैरह में ये होता है। आपने देखा होगा 7 बजे जब जो पहले वाला गाँव था, पहले वाला, वहाँ पे क्या होता था कि 7 बजे रात हो जाती थी, 8 बजे तक खाना खा लेते और 9 बजे तक सब लोग सो जाते थे। वो बायोलॉजिकल साइकिल चलती थी। वो जो क्लॉक होती है, ठीक है? हाँ, यही वाली साइकिल, ठीक है? तो वो जो साइकिल थी, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है, किसकी वजह से? सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से। ये जो साइकिल है, कार्डेशियन साइकिल, ये डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है? अब जब ये हमारी जो बायोलॉजिकल नेचुरल साइकिल है, जब ये डिस्टर्ब होगी, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस तो हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जो हमारी हेल्थ है, वो कहीं न कहीं बिगड़ेगी, बिगड़ेगी। और उसी का रिज़ल्ट क्या निकलता है? ओबेसिटी, ठीक है? ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, हम अपनी जो इमेज है, वो कहीं न कहीं नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव बनाने की वजह से क्या होता है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कहीं न कहीं कम हो जाता है, ठीक है? और लोग जो है अपना बेस्ट पार्ट तो दिखा ही रहे हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट रुक के आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। ये है साइमन सिनेक। इनकी ये वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये राइटर हैं बहुत अच्छे। स्टार्ट विद व्हाई इनकी एक बुक है, तो कभी टाइम मिले तो इसको देखना, ये कैप्चर कर लेना, ये रिकॉर्डेड तो रहेगा वैसे, ये वाला। तो इसमें इन्होंने पूरा डिस्कस कर रखा है सोशल मीडिया के क्या-क्या हार्म्स होते हैं, तो उसको थोड़ा-सा एक बार देखना, समझ आएगा, और इसको इनका नाम भी कोट कर सकते हो। ये जो अभी हमने डिस्कस करा, ये पूरा इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया है, तो इसको डिस्कस करके यहाँ पे इनका कोट भी कर सकते हो। बहुत रेप्यूटेड और बहुत जाने-माने आदमी है ये, छोटे-मोटे नहीं है। इनकी बुक भी है स्टार्ट विद व्हाई, तो ये ऑथेंटिक है, ठीक है? ये हमने समझा सोशल मीडिया का कॉन्सिक्वेंसेस हमारे हेल्थ के ऊपर, ठीक है? दोनों चीज़ देखी, कौन-कौन से रिसर्च, कौन-कौन से लोग क्या-क्या कहते हैं, और जनरली जो हमारा ओपिनियन वो भी वही रहता है, ठीक है? अब देखते हैं हमारी डेमोक्रेसी को कैसे ये हार्म पहुँचाता है सोशल मीडिया। तो ये वाला एंगल डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कभी सोशल मीडिया आता है तो ये पॉइंट थोड़ा-सा लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैसे होता है, देखो, एक है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये जो एक न्यूज़ एजेंसी कह लो, जो ये न्यूज़ एजेंसी है, ये क्या बोलती है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अब आप बोलोगे कि सर आप नेगेटिव डिस्कस कर रहे हो, पॉजिटिव वाले में डालो इसको। तो अभी रुको थोड़ी देर। देखो यहाँ पे लिख रहा है कि ये जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है, ये कहता है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, और कहाँ देखने को मिलता है, किन कंट्रीज़ में? बुल्गारिया में, टर्की में और रशिया में, मीन्स काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया का जो है हमें पॉज़िटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि हमने अपने एडवांटेज में डिस्कस करा था कि ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है? वॉइस प्रोवाइड कराता है, एम्प्लीफाई करता है हमारी वॉइस को। तो वही ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है, वो बोल रहा है
कि जो ये जो अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ कंट्री है, यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है सोशल मीडिया का। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर प्रॉब्लम क्या है अगर सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का अपना ही एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस रहता है। ये क्या चीज़ है, अभी डिस्कस करते हैं कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस कैसे होता है। कि हम कोई चीज़ देखते हैं और वो चीज़ देखने के बाद उसके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं अपना। कॉन्शियसली बनाओ या अनकॉन्शियसली हम बनाते हैं ये चीज़ जो हम देखते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। इसको थोड़ा-सा और एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे, ठीक है? तो ये क्या चीज़ करती है कि हमने देखा कि सोशल मीडिया से हम एक एक व्यू बना लेते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बना लेते हैं, ठीक है? अब जो सोशल मीडिया है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? फ्रीडम प्रोवाइड कराता है, वॉइस देता है ना, हमारी वॉइस को एम्प्लीफाई करता है। और ये जो फ्रीडम है ना, ये विदाउट बैरियर है कि यहाँ पे हम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई, ठीक है? अभी धीरे-धीरे रिस्ट्रिक्शन लग रही है, लेकिन इतनी एज़ सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इतना ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं है कि किसी ने करा और तुरंत उसको जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ पे एनोनिमस जाके फिर भी एनोनिमसली आप यहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फैला सकते हो। अब वो सच है या गलत है, ये किसी को नहीं पता, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो फ्रीडम प्रोवाइड कराता है विदाउट बैरियर, ठीक है? अब इसका फ़ायदा उठा के कई लोग, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना, कई लोग क्या करते हैं कि डिसइन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों चीज़ फैलाते हैं। ये क्या चीज़ होती है? डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि एक तो होता है कि गलती से गलत इन्फॉर्मेशन चली गई, एक होता है जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना या थोड़ी-सी मैनिपुलेशन कर देना, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उसे ही कहते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि जो हमारा कन्फर्मेशन बायस है, इस वर्ड का यूज़ करना, क्या चीज़ है कन्फर्मेशन बायस? कि लेट्स से हमें कुछ चीज़ पसंद है, इसका एग्ज़ाम्पल मत लेना, ये थोड़ा-सा नेगेटिव जाएगा। इसको समझाने के लिए बताता हूँ, आप इसको वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम्पल मत लिखना, क्या चीज़ होती है ये। कन्फर्मेशन बेसिकली क्या होता है? कन्फर्मेशन बायस कि आपको कोई चीज़ पसंद है, लेट्स से आप गोवा जाना चाहते हैं, आपको गोवा जाना पसंद है, ठीक है? अब जो-जो बंदा आपके बारे में गोवा जाने के बारे में अच्छा-अच्छा बोलेगा, आप क्या करेंगे? उसको लाइक करेंगे, ठीक है? कि हाँ, ये सही बोल रहा है कि टूर अच्छा है वहाँ पे, चीपली सारी चीज़ मिल जाती है, रहने के लिए भी अच्छा है, सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, सब चीज़ें हैं। अब जो इसके अगेंस्ट बोलेगा, आप क्या करेंगे? उसको थोड़ा दूर भगाएँगे। तो यही क्या है कन्फर्मेशन बायस, और यही क्या करता है सोशल मीडिया कि यूट्यूब देख लीजिए कि यूट्यूब पे अगर आपको जो जो चीज़ पसंद है, ठीक है? आप उसको एक बार देख लीजिए, लाइक कर दीजिए। अब सोशल मीडिया जो एल्गोरिथम है उसका, वो क्या करेगा? आपको वही-वही चीज़ दिखाता रहेगा बार-बार, और उससे अपोज़िट चीज़ अगर एक आ जाती है, तो आप उसको डिसलाइक कर देंगे। अब उसको समझ आ जाएगा कि आप इसको नहीं लाइक करते, इसको लाइक करते हैं। वो कंटिन्यू आपको फ़ीड करता रहेगा उसी इन्फॉर्मेशन से, जो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है, और उसी को हम क्या कहते हैं? कन्फर्मेशन बायस। अब ये कन्फर्मेशन बायस हो रहा है, और हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस न्यूज़ से जो हमें प्रोवाइड कराती जा रही है। तो इनसे चीज़ इन सब चीज़ों से होता क्या है बेसिकली कि जो हमारी सोसाइटी है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होके रह जाती है। कोई बड़ा डेमोक्रेटिकल इश्यू लेंगे, तो 2 पार्ट में हमारी सोसाइटी डिवाइड होके ले जाती है। उसके प्रोज़ वाले, उसके कॉन्स वाले। एनालिटिकल जो हमारी नॉलेज होती है, वो एकदम डंप हो जाती है। तो यही क्या करता है हमारा सोशल मीडिया करता है कि सोसाइटी में पोलराइज़ेशन लेके आ रहा है। हमारा जो राइट है, राइट टू चॉइस, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। यहाँ पे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, कैसे ये जो हमारा राइट टू चॉइस है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेट्स से डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब कि हमें फ्रीली चूज़ करने का राइट है कि हम किसको चुनेंगे, ठीक है? किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना, किसी का कुछ भी नहीं नाम नहीं लेना। ये एज़ सच जैसा बता रहा हूँ, वैसा ही अगर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम फ्री एंड फेयर हम रहते हैं इलेक्शन के अंदर, वही डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है। वोटिंग राइट, फ्री एंड फेयर। अब वो जो फ्री एंड फेयर है, वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है किसकी वजह से? सोशल मीडिया की वजह से। क्योंकि वो हमारा जो कन्फर्मेशन बायस है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक ही चीज़ को दिखा-दिखा के। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी चॉइस है किसी कैंडिडेट को चुनने की, वो रिस्ट्रिक्ट होके रह जा रही है। उसके अगेंस्ट हमें उसका जो प्रो है, वो तो हमें पता है, उसका कॉन्स सोशल मीडिया हमें दिखा ही नहीं रहा है। तो हमारी जो एक्चुअल एनालिटिकल चॉइस है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रही है, और इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करा है। तो आई होप ये तो समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। अब एक स्टडी है, उस स्टडी को थोड़ा देख लेते हैं। ये है स्टडी बाय नेचर फाउंडेशन। इसने क्या रिपोर्ट निकाली? इस रिपोर्ट का नाम था डिजिटल मीडिया एंड डेमोग्राफी। तो इसके अंदर बताया कि जो सोशल मीडिया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? पोलराइज़ेशन हो रहा है, जो हमने अभी डिस्कस करा।
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें हमारे जो इंस्टीट्यूट है, हमें उस पे ट्रस्ट नहीं रहा। अब ये चीज़ आज के एडिटोरियल में भी जो एक लोक नीति का पोल सर्वे हुआ था, प्री पोल सर्वे हुआ था, उसने भी ये इसी चीज़ को मतलब लिखा है उस एडिटोरियल में। 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सेम चीज़ लोक नीति का जो एक प्री पोल हुआ था, उसने भी ये लिखा है। ये देखो, ये रहा। ये है लोक नीति प्री पोल सर्वे 2024। इसने बताया कि 50% जो रिस्पोंडेंट थे, उनको ट्रस्ट ही नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो यही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं रहा है। और रिजल्ट किसका है? ये किसका रिजल्ट है? एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। और एक ही चीज दिखा रहे हैं, करप्शन दिखा रहे हैं तो करप्शन ही करप्शन दिखाए जा रहे हैं, रियॉट हो रहे हैं तो रियॉट ही रियॉट दिखाए जा रहे हैं, उसकी अपोजिट चीजें नहीं दिखा रहे। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा माइंड है, उसकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। और इसी चीज को ये जो हमारा स्टडी वाला फाउंडेशन है, नेचर फाउंडेशन, इसने अपनी रिपोर्ट में बोला है। वही लोक नीति का जो प्री पोल सर्वे है, उसने भी वही चीज बोली है। तो ये चीज क्या है? ये हमारी डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं हार्म कर रही है। कौन? सोशल मीडिया। तो इतना समझ आया? ये जो ब्रॉड जो दो चीजें डिस्कस करी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब छोटी छोटी चीजें हैं और इनका नाम लिखना छोटी छोटी चीजों का, तब तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। कैसे? एक है फोमो। फोमो का नाम सुना है किसने? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या चीज होती है फोमो? फोमो बेसिकली क्या होता है कि हम बार बार सोशल मीडिया को चेक करते रहते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं कि यार क्या चल रहा है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पढ़ रहा है, लेकिन इसको अभी भी चिंता हो रही है कि यार मेरे यार दोस्त क्या कर रहे होंगे, कहीं मुझे कहीं पार्टी में जा रहे हो और मुझे ना लेके जाएं, ऐसा ना हो जाए। बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा कि लोग जाते हैं और हमें नहीं लेके जाते। हम बार बार चेक करते रहते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक्स वाई जेड क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये क्या चीज है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि यार मुझे छोड़ के ना चले जाएं वो लोग पार्टी में, उसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। और किसकी वजह से हो रहा है? सोशल मीडिया की वजह से। फर्स्ट थिंग, नॉर्मल चीज है लेकिन लिखनी है इसको, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है? साइबर बुलिंग। सबको पता है साइबर बुलिंग होती है। साइबर बुलिंग, साइबर स्ट्रॉलिंग, जो ऑनलाइन स्ट्रॉलिंग होती है कि पीछा करते हैं ऑनलाइन, ये सारी चीजें होती हैं। ट्रॉलिंग या साइबर बुलिंग और ऑनलाइन ट्रॉलिंग, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल लिखना, इसका साइबर बुलिंग तो सबको पता होती है। और ये जो हुई है ना अभी साइबर बुलिंग, केरला में एक लड़की ने अ, अपने आप को मतलब सुसाइड कर लिया, अपनी लाइफ को एंड कर लिया। उसका कोई एक मेल फ्रेंड था, वो उसको क्या करता था? साइबर बुलिंग करता था। इम्पोर्टेंट क्यों है ये न्यूज़? क्योंकि वो जो लड़की थी, वो एक आईएएस ऑफिसर की वो थी, सिस्टर इन लॉ। सो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मणिपुर कैडर का आईएएस ऑफिसर था। उसने अपने फेसबुक में लिखा कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है बाय साइबर बुलिंग। तो आप इसको कोट कर सकते हैं। इसका नाम भी दे रखा है, अथिराज ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ आप नाम को भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सच है। तो ये हमने देखी साइबर बुलिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसकी वजह से? सोशल मीडिया की वजह से। और ये साइबर बुलिंग का ये एक बुली भाई एक ऐप थी, वो भी क्या है? एक तरह की साइबर बुलिंग है। तो इसको भी कोट कर सकते हैं। तो आपको सेकंड प्रॉब्लम समझ आई कि सोशल मीडिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। फोमो वाली, साइबर बुलिंग वाली, ट्रॉलिंग वाली। और ये थोड़ी चीज देखते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये क्या चीज होती है कि हम देखते हैं यूट्यूबर है, वो थोड़ा एक्शन में वहां से कुछ करता है और वो मिलियंस ऑफ उसके सब्सक्राइबर हैं, और फिर वो अ, जैसे कि ढिंचिक पूजा, ठीक है, अब ऑडियो ऑडियो में फोटो खिंचवा के हमें लगता है यार इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, फिर हम उनकी लाइफ को कॉपी करने लगते हैं। कॉपी करते हैं और एक्चुअल में हमारे साथ वो होता नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि चैन स्नैचिंग और ये सारी चीजें, अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करना। ये एक रिपोर्ट आई थी ना, एक वो आया था, एक न्यूज आई थी कि जो चैन स्नैचर थे, मोबाइल फोन चुराते थे, वो क्या करते थे कि मोबाइल फोन चोरी करके, एक लड़के ने चुराया था, चोरी करके अपनी गर्लफ्रेंड को उसे गिफ्ट करना था। तो ये क्या चीज है कि ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि यार कुछ हो रहा है और एक्चुअल हमारी लाइफ में ये होता नहीं है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं? क्राइम करना चालू कर देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया की वजह से। सेकंड थिंग क्या है? एडिक्शन। कि जो हमारा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया या मोबाइल फोन बोल लीजिए, कि इसका जो एडिक्शन है ये इक्विवेलेंट है किसका? शराब पीने का, सिगरेट पीने का, इसके इक्विवेलेंट है। तो ये भी एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। सेकंड थिंग क्या है कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, इसको डिस्टर्ब करता है। इसका एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से ही देना चाहूंगा
कि जब मैं जॉब करता था, सीएसएफ में था, तो मेरा एक असिस्टेंट था, वो मेरी पीठ पीछे कहता था कि जो हमारे सर है वो बिना मतलब के बिजी रहते हैं। मैं थोड़ा मोबाइल यूज करता रहता था उस टाइम पे। तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है बेसिकली, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। उसी का ये एग्जाम्पल है। थर्ड थिंग हम देखते हैं कि हमें ये वाली अटेंशन सीकिंग इकोनॉमी, ये क्या चीज होती है कि सोशल मीडिया पे हमें अटेंशन चाहिए होती है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, या ए टू जेड जो भी होती है, उस पर क्या होता है कि हमें अटेंशन चाहिए होती है। हम अपनी कोई भी फोटो अपलोड करते हैं, उसके बाद वेटिंग चालू हो जाती है कि कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, कितने लोगों ने देखा, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, अटेंशन सीकिंग इकोनॉमी। और अगर ये नहीं होती तो फिर हमें खाली खाली लगने लगता है कि यार जीने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई मेरी फोटो को लाइक नहीं कर रहा है। और एक सुसाइड भी हुआ था इसके पीछे, आपको अगर याद हो, एक लड़की ने सुसाइड करा था क्योंकि उसके जो फोटो थे उस पर लाइक कम आए थे। तो ये प्रॉब्लम हो रही है एडिक्शन की वजह से, सोशल मीडिया की। और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत एक ब्रॉड लेवल की प्रॉब्लम है, और ये इकोनॉमी को भी हमारे हैम्पर करती है डेफिनेटली। ठीक है, तो हमने यहाँ देखे हार्म्स क्या होते हैं सोशल मीडिया के। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, फिर हम अपना रेमेडी देखना चालू करते हैं, सॉल्यूशंस देखना चालू करते हैं लास्ट एकदम। तो चालू करें। ठीक है, सॉल्यूशंस देखते हैं। देखो, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का सॉल्यूशंस क्या होगा, जो उसकी प्रॉब्लम है वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो जब आप ऐसे लिखते हो, तो जो प्रॉब्लम डिस्कस करो, सॉल्यूशन उसी का डिस्कस करना, किसी और का सॉल्यूशन मत डिस्कस करना। वैसे अब बच्चे जो ऐसे लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिखने लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा। तो अभी आगे चलते हुए आप इंप्रूव हो जाएंगे और ज्यादा। सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, हमने डिसइंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम देखी थी, कैसे हमें हमारी डेमोक्रेसी को हार्म कर रही थी, कैसे हमारा जो राइट टू डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस कर रही थी कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। तो उसको कैसे हम ठीक करें, उसी का हमारा सॉल्यूशन है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी है, उसको एजुकेट करना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। और क्रिटिकल थिंकिंग को हमें डेवलप करना चाहिए कि हमें डिजिटली लोगों को एजुकेट करना चाहिए। वो इसके बोलने का मतलब है, ताकि हम जो क्वेश्चन करना सीखे अपनी अथॉरिटी को। इसका एक एग्जाम्पल भी है डिजिटल इंडिया। तो ये क्या है, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो इसको यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कि हमें डिजिटली भी इलिटरेट करने की जरूरत है लोगों को। नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमने देखा था कि कंफर्मेशन बायस वाला, कि कंफर्मेशन बायस होता है एल्गोरिथम की वजह से। तो यहाँ पे रूलिंग लाने की जरूरत है कि जो एल्गोरिथम है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। ये बेसिकली क्या होगा, अगर हम रूलिंग लाएंगे तभी हो सकता है कि जो बड़े बड़ी जो कंपनीज है जैसे यूट्यूब है, तो यहाँ पे वो जो एल्गोरिथम सेट करते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, ताकि वो एक ही साइड ना दिखाए, दोनों साइड दिखाएं चीज की। ठीक है, तो उसी को है कि ये बता रखा है कि सो दैट वन साइड इंफॉर्मेशन कैन बी कर्व, कि एक साइड दिखा रहे हैं उसको थोड़ा रोका जा सके और दोनों साइड चीजों को दिखाएं। ये चीज है क्या, इसका रेमेडीज कंफर्मेशन बायस को मिटाने के लिए, कि एल्गोरिथम में थोड़ा सा हमें चेंज करने की जरूरत है, ताकि ये जो सोसाइटी में पोलराइजेशन है ये ना आए। थर्ड थिंग था क्या था कि आपको पता है कि जैसे जर्नलिस्ट है, वो क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं कि टीआरपी वगैरह के लिए उल्टी सीधी जो न्यूज है वगैरह वो सारी प्रमोट करते रहते हैं। तो वहां पे क्या है, हमें कोड लाने की जरूरत है, कोड ऑफ एथिक्स। तो ये कोड ऑफ एथिक्स क्या करेगा, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें अपने प्रोफेशन के अंदर। वो क्या चीज़ है, कोड ऑफ एथिक्स है, ताकि वो जो ट्रुथ सीकिंग है वो सारी चीज़ें करें। और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अकाउंटेबल ठहराएं, इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल की करें। ये सारी चीज़ें हैं, कोड ऑफ एथिक्स लाने की जरूरत है, बेसिकली पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि जो हमारी प्रॉब्लम हो रही थी वो वाली, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कर्व करेंगे, तो उनके लिए ये हमारी रेमेडीज है, सॉल्यूशन है। और जो बाकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो इस बुक का जरूर नाम लिखना। इसको मैंने 3 बार पढ़ा है और बहुत अच्छी बुक है ये वाली, एटॉमिक हैबिट। किसी को पढ़नी हो तो जरूर पढ़ना। इसके अंदर क्या चीज लिख रखी है कि हम कैसे अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे सोशल मीडिया वो क्या करता है, थोड़ी सी एडिक्शन क्रिएट करता है, जैसे अल्कोहल करता है, जैसे स्मोकिंग करती है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो एटॉमिक हैबिट है, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है कि कैसे छोटे छोटे मेजर्स को यूज करके हम बड़ी प्रॉब्लम को टाल सकते हैं। तो उसी में क्या है कि इसी बुक के अंदर ये सॉल्यूशन दे रखा है कि जो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे ऐप है, कि आप एक चीज देखिए कि जो हमें इजीली चीज मिल जाती है हम उससे एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर दें चीजों के बीच में, तो वो चीजों से हम क्या करेंगे, जो एडिक्शन है वो डी एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, हम उसको छोड़ने में इजी होगा हमारे लिए। कैसे कि जैसे आप अगर बहुत ज्यादा एडिक्ट है अपने मोबाइल को यूज करने में, तो उसका जो पासवर्ड है
उसके पासवर्ड को ही 16 या 17 वर्ड का लगा दो, ताकि जो खोलने में उसको आपको बहुत मुश्किल हो। की प्रिंट वाला है, फिंगरप्रिंट वाला जो पासवर्ड है उसको हटा दो। तो ये क्या है, छोटे से मेजर्स हैं, लेकिन जो आप यूज करते हैं उसको, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और आपकी एडिक्शन लॉन्ग टर्म में वो छूट जाएगी। डेफिनेटली ऐसा होगा, और इफेक्टिव है, ये बहुत ज्यादा यूज करा हुआ है मेरा। ठीक है। और सेकंड मेजर क्या है कि जो एप्स हैं आपकी मोबाइल में, उसको ऐप को हाइड कर दो, ताकि किसी चीज को ढूंढना हो, किसी ऐप को ढूंढना हो, जैसे यूट्यूब हो गया, कोई लोग एडिक्शन होता है यूट्यूब देखने का बहुत ज्यादा, तो वहां पे यूट्यूब को हाइड कर दो, ताकि जब भी आपको यूट्यूब में जाना हो तो आपको उसको सर्च करना पड़े। तो एक जब रेजिस्टेंस क्रिएट कर दोगे, तो वो जो हैबिट है वो कहीं ना कहीं आपकी छूट जाएगी, और यही सोशल मीडिया का सॉल्यूशन है। ठीक है। सेकंड थिंग, टाइम लॉकर लगा दो। अ, अपने फ़ोन को जो रिस्ट्रिक्टली, वही जो टाइम लॉकर, वही पासवर्ड वाला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। जब भी कोई प्रोडक्टिव टास्क कर रहे होते हैं, इसकी एक स्टडी भी हुई थी, स्टडी कोट का नाम भूल गया यहाँ पे। स्टडी हुई थी, उस स्टडी में क्या पाया था कि जो लोग डू नॉट डिस्टर्ब मोड यूज़ करके अपना अपना काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी उन लोगों से ज़्यादा होती है जो विदाउट डू नॉट डिस्टर्ब मोड के यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस के अंदर। और थर्ड थिंग क्या है कि एक ब्रेक ले लो, ये मेरा पर्सनल है कि एक ब्रेक ले लो और मेडिटेशन करने चले जाओ विपासना के पास। ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है कि हम एक ब्रेक ले सकते हैं डिजिटल मीडिया में, विपासना चले जाओ, वहाँ पे मेडिटेशन करो। तो जिसको विपासना नहीं पता तो थोड़ा सुन लो क्या होता है विपासना में। 10 डेज का कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसा नहीं देना, जाना है वहाँ पे। बस एक चीज़ क्या करनी पड़ती है कि वहां पे जाने के बाद आपके पास जितनी बिलोंगिंग्स है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी चीज इंक्लूडिंग पैसे, कुछ भी चीज आप उस हॉल के अंदर नहीं लेके जा सकते। तो उसके अंदर एंट्री से पहले आपसे सारी चीज ले ली जाती है। 10 डे आपको सिर्फ मेडिटेशन करवाया जाता है, आप किसी से नहीं बोलते, और वहीं पे आप ध्यान करते हैं, तो वहां पे डी एडिक्शन हो जाता है। डी एडिक्शन मीन्स मोबाइल फोन से। तो मैंने भी करा हुआ है ये वाला विपासना का, कोई किसी को ट्राई करना है तो करना। सॉल्यूशन में इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव है, वर्ल्ड लेवल का है ये विपासना। पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में है ये विपासना के सेंटर्स। तो इसको भी यूज कर सकते हो कि डी एडिक्शन का लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन क्या है। अगर कोई बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो गया तो ये भी एक सॉल्यूशन में यूज कर सकते हो। ठीक है। तो यहां तक हमने क्या समझा, तीनों पार्ट अपने डिस्कस कर लिए। जोन सा आपको पसंद आता है वो अपना एस्से में आप लिख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं किसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैं माइक खोल देता हूँ, जिसको पूछना है वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। ठीक है, लेक्चर खत्म हो चुका है आज का। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। हाँ, आपने बोला था पारुल कुछ पूछना था आपको। यस सर, यहाँ पे जैसे अभी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, तो क्या हम साथ में उनके सॉल्यूशंस भी वहीं पर लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। एक चीज़ मैं बताऊँ, 1 मिनट रुको, ये देखो, जो मैक्सिमम बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, एक चीज़ तो क्या कर रहे हैं कि वर्ड वर्ड जो लिमिट है उसको एक्सीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड का लिख रहे हैं, 500-600 वर्ड तक लिख रहे हैं बच्चे। वो चीज़ नहीं करनी है। आपको ये वाला एक डायग्राम है, इसको थोड़ा-सा दिमाग में रखना है कि आपको यहाँ इंट्रो स्टार्ट करना है। इंट्रो स्टार्ट करके अब आप पे 250 वर्ड्स हैं, 250 वर्ड्स का ही ऐसे है ना आपका। तो अगर 250 वर्ड्स का ऐसे है तो 60 यहाँ पे लिखो, 50 यहाँ पे लिखो। ठीक है। अगर आप, जो पारुल ने बोला कि आंसर हो 300 वर्ड्स का, ठीक है, 500, 250 या 300, जिसका भी जैसा है वो अकॉर्डिंगली कर सकता है कि 60 वर्ड्स का तो मिनिमम इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है, इससे कम में नहीं चलेगा। ठीक है, 60 वर्ड्स में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आ जाता है, और बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं। इंट्रोडक्शन तो मैक्सिमम बच्चों को आ चुका है लिखना। तो हमने यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा, कंक्लूजन के लिए 50 वर्ड्स बचा लो। ठीक है, ये 50 तुम्हारे 30 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर पारुल वाली अप्रोच को फॉलो करोगे कि प्रॉब्लम डिस्कस करी, प्रॉब्लम के साथ ही सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में दूसरी प्रॉब्लम को डिस्कस करा, उसके साथ ही हमने सॉल्यूशन को बता दिया। तो वैसे करके अगर डिस्कस करोगे तो कंक्लूजन में तुम्हें सिर्फ 30 वर्ड में अपना कंक्लूजन खत्म करना है। ठीक है, और हो जाएगा वो, क्योंकि हम सॉल्यूशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे सिर्फ एक कंक्लूजन देना है, उन सब चीजों को जो बताया थोड़ा सा वहां पे बता देना है कि ये कर सकते हैं हम। ठीक है, और जो मेन बॉडी बचती है इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये हो गए हमारे कितने, 200 वर्ड बन गए या 180 वर्ड बच गए, इसको मेन बॉडी में लिखना है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो दो पैराग्राफ यूज कर लो कि 90 वर्ड्स का एक पैराग्राफ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारे टोटल 4 पैराग्राफ में ऐसे खत्म हो जाएगा। 60 वर्ड्स का इंट्रो, 90 वर्ड का एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन,
90 वर्ड्स का एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया और इसके बाद फिर कंक्लूजन। तो यहाँ जो तुम्हारा एस्से है वो आइडियली तुम्हारे विद इन जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज यूज करना अपने नेक्स्ट एस्से में जो भी लिखेगा। और यहाँ पे ये जो डंडे हैं, यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग लिखनी है। हेडिंग मैक्सिमम लोग भूल रहे हैं, लिख रहे हैं बच्चे, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं लिख रहे।